इस वक्त की बड़ी खबर रीवा से है, जहां होमगार्ड विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। नगर सैनिक संतोष कुमार मिश्रा ने डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट पर न्यायालय के आदेश की अवहेलना का आरोप लगाते हुए कई गंभीर खुलासे किए। सैनिक का दावा है कि जिस तारीख को उस पर अनुशासनहीनता का आरोप लगाकर कार्यवाही की गई, उन तारीखों में वह रीवा में पदस्थ ही नहीं था। इसके बावजूद करीब 10 साल तक उसे बर्खास्तगी और न्यायालय के चक्कर लगाने पड़े। अब न्यायालय से राहत मिलने के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं मिलने का आरोप है। रीवा में होमगार्ड विभाग की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। नगर सैनिक संतोष कुमार मिश्रा ने अपनी ही विभागीय व्यवस्था के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट पर गंभीर आरोप लगाए हैं। संतोष कुमार मिश्रा का आरोप है कि 27 जनवरी 2016 और 2 अगस्त 2016 को डीजी के भ्रमण के दौरान कमांडेंट के साथ अनुशासनहीनता का आरोप लगाकर उन्हें निलंबित कर दिया गया। इस मामले में कुल 16 सैनिकों को नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन बाद में 14 सैनिकों को माफ कर दिया गया, जबकि संतोष कुमार मिश्रा और रमाकांत द्विवेदी पर कार्यवाही जारी रही। अब सवाल यह है कि आखिर संतोष कुमार मिश्रा पर जिस तारीख का आरोप लगाया गया, क्या उस दिन वह रीवा में भी मौजूद थे? संतोष का दावा है कि आरोप वाली तारीखों में वह रीवा में पदस्थ ही नहीं थे। उनकी ड्यूटी खनिज विभाग में लगी हुई थी और वह अधिकारियों के साथ क्षेत्र में मौजूद थे। इतना ही नहीं, उनके अधीनस्थ अधिकारियों ने भी इस संबंध में लिखित प्रमाण दिए हैं। इसके बावजूद कार्यवाही नहीं रुकी। संतोष का आरोप है कि विभागीय कार्यवाही के चलते उनका परिवार आर्थिक संकट में पहुंच गया। न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए उन्हें जमीन तक बेचनी पड़ी। करीब 10 साल तक निलंबन, बर्खास्तगी और अदालतों के चक्कर काटने के बाद आखिरकार 1 जनवरी 2026 को न्यायालय से उन्हें राहत मिली और 90 दिन के भीतर ज्वाइन कराने का निर्देश दिया गया। लेकिन यहीं से कहानी खत्म नहीं हुई। संतोष का आरोप है कि न्यायालय का आदेश लेकर वह लगातार डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट मीनाक्षी चौहान के कार्यालय के चक्कर लगाते रहे, लेकिन उन्हें ज्वाइन नहीं कराया गया। उनका दावा है कि न्यायालय के आदेश के बाद भी मामले को दोबारा रिवीजन में लगाए जाने से उनकी मुश्किलें फिर बढ़ गई। संतोष कुमार मिश्रा ने तत्कालीन अधिकारियों पर पैसे लेकर पदस्थापना करने और सैनिकों से वसूली के भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि सैनिकों के कथित शोषण के खिलाफ आवाज उठाना उन्हें भारी पड़ा और इसी वजह से उनके खिलाफ कार्यवाही की गई। नाम है आपका? हमारा नाम संतोष मिश्रा है जी। बताइए क्या दिक्कत है आपको, किस तरह से आपको हटाया गया और न्यायालय के आदेश के बाद भी ज्वाइन नहीं करवाया जा रहा, पूरी घटना बताइए। सर, हमको नाहक में विभाग द्वारा, होमगार्ड के अधिकारियों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, जबकि हमारा नाम 3 डेटें दी है वारदात के, तीनों डेटों में हमारा नाम नहीं है। खनिज अधिकारी लिख के दिया है कि इनका नाम नहीं है, हमारे साथ थे डीजी आगमन में। और 2 और डेटे हैं जो तो उनके साथ कंटिन्यू हम थे। ना डीजी आगमन में हमारा कोई बुलावा गया कार्यालय से, ना हमको कोई सूचना गई कि डीजी मीटिंग में आना है, ना हम वहाँ आए। एक वैद्यांती पूर्वक बस हमको फंसा के अधिकारियों द्वारा, और आज 10 साल हो गए सर, हम प्रताड़ित हैं, भूखों मर रहे हैं। 2 एकड़ ज़मीन थी तो हम हाई कोर्ट में मुकदमा लड़ लिए। अब हमारे पास जीने का कोई सहारा नहीं है। निलंबित जो किया गया था, आपको हटाया, नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया, तो उसका कारण क्या बताया इन लोगों ने? अनुशासनहीनता, नेतागिरी, कमांडेंट के साथ मारपीट। तो आपने कुछ अभी लिस्ट दिखाई, जिन तारीखों पर आप पर आरोप है तो आप खनिज अधिकारी के साथ थे, बाहर थे। एक आपने लिस्ट दिखाई जो उस लिस्ट में आपका नाम भी नहीं है। फिर मनमानी तरीके से कैसे हुआ कि आपको ही क्यों टारगेट किया गया? सर, ये मान ही नहीं रहे, पता नहीं क्या है इनके दिमाग में कि 12 साल से हम 2-2 बार अनशन में भी बैठे डीजी कार्यालय में भोपाल, जब महान भारत सागर जी थे कि हमारी जांच करा ली जा सर, हैं, अगर हम दोषी हैं तो हमें जो है तो यहीं फांसी की सज़ा दे दी जाए, अगर नहीं है तो नाहक में हमको प्रताड़ित न किया जाए। तो वहाँ भी नहीं सुना गया। बहला फुसला के बोले कि हम जांच करके तुम्हारा आदेश 2-4 दिन में भेज देंगे तुम्हारे ज़िले में। वहाँ से उठा के हमको भेज दिए। फिर यहाँ हम अनशन में बैठे जांच के लिए कि हमारी जांच की जाए, तो यहाँ भी जांच जो है तो अधिकारियों द्वारा कोई सुनवाई नहीं हुई। सब आज तक अनसुना करते रहे। कोर्ट से आदेश होने के बाद भी ज्वाइन नहीं करवाया जा रहा है, कोर्ट की माना की जा रही, तो फिर क्या मनमानी लगती है? कोई दबाव है या कोई पर्सनल आपकी रंजिश?
अब दबाव तो हम नहीं जानते सर कि नेताओं का है, क्योंकि नेता भी हमारे दो दो बार नोट शीट लिख चुके हैं। कांग्रेस की सरकार आई उसमें भी हमारी नोट शीट गई है महान डीजी साहब को, और बीजेपी शासन में भी दो दो बार गई है। कितने लोगों के खिलाफ अनुशासनहीनता का आरोप लगा था और क्या सभी खिलाफ कार्रवाई हुई है? कोई सही कार्रवाई नहीं हुई सर, न कोई जांच हुई विभाग के द्वारा। केवल एक पहले नोटिस थमा दिया गया और 1 महीने में टर्मिनेशन ऑर्डर दे दिया गया। आपने बताया कि पहले 15 लोगों को नोटिस जारी की गई थी, आरोपी बनाया गया, फिर सबको बहाल कर दिया गया, सिर्फ आपको और एक रमाकांत चतुर्वेदी को। तो क्या आप जब नहीं थे तो फिर आपको क्यों टारगेट किया गया? इसके पीछे क्या है? इसके पीछे अब इनकी मानसिकता एक प्रताड़ित करना है सर। कुछ मांग रही हो या किसी वजह से बजा रही हो, आप किसी चीज़ का विरोध करते रहे? हम पैसे का विरोध करते रहे, जैसे कि थाने में जाके और थाने के लिए देते थे पैसे, और यहाँ जो ड्यूटी लगवाने का मतलब कि अगर आपको थाने में ड्यूटी चाहिए तो उसका पैसा देना पड़ेगा। उसका पैसा देना पड़ता था, जैसा जो थाना था उसके हिसाब से वो पैसा लेते थे, तब वहाँ पोस्टिंग करते थे। और जब ये कोर्ट केस चल रहा था उसमें जो है तो कुछ जो प्रभावशील लड़के थे तो सैनिकों से उगाह के खा रहे थे, तो हम उसमें विरोध किए कि अगर जो कोर्ट में लग रहा है तो ठीक है, लेकिन नाहक में प्रताड़ित न करो। तो सब मिल के अधिकारी। कौन अधिकारी था जो उस समय आपके खिलाफ ये किया? वो मनीष सिंह चौहान थे, डिप्टी संभागीय अधिकारी थे जी। अभी वर्तमान में जो कमांडेंट हैं उनसे आपने मिला और बताया कि कोर्ट का आदेश है ज्वाइन करवाने के लिए, तो क्यों नहीं ज्वाइन कर? 2 बार मिले श्री मीनाक्षी चौहान जी से, कमांडेंट से, तो बोली पहले तो हम नोटिस दिए कि कोर्ट का आदेश है मैडम, अब हमको ज्वाइन करा लीजिए, हमारी नौकरी न क्या बची है, 10 साल तो बीत गए, 4-5 साल और है। तो बोली कि 90 दिन के अंदर हम ज्वाइन करा लेंगे। इसके बाद जो है तो 90 दिन के बाद जब हुआ तो हम नहीं ज्वाइन कराई, तो हम कंडम ऑफ कोर्ट लगा दिए। कंडम ऑफ कोर्ट में इनकी दोनों डीजी को और कमांडेंट को नोटिस कटी, तो फिर जाके पुनः विचार याचिका लगा दी उसी जज के। कुल मिलाकर आपको ज्वाइन नहीं करवाना चाहती, तानाशाही, केवल तानाशाही कर रहे हैं सर। अब हमारे लड़ने के लिए भी क्षमता नहीं है। 10 साल से हाई कोर्ट में 10। कितने साल आपने नगर सेना में ड्यूटी की? 25 साल किए थे सर। 25 साल का परिणाम यह है कि आपको सस्पेंड कर दिया गया, ज्वाइन हम नहीं करवाया जा रहा कोर्ट के। अब क्या करेंगे आप, क्या चाहते हैं? अब हम आत्महत्या करेंगे। पहले हम तो राजेंद्र शुक्ला से निवेदन करेंगे कि सर अंतिमता तानाशाही कर रहे हैं, अगर ये भी कोई इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, इसमें गौर नहीं करते हैं, तो हम होमगार्ड कार्यालय में आमरण। ये कोई रास्ता नहीं है, आप तो कोर्ट में फिर से अगर वो लगाए हैं रिवीजन के लिए तो जवाब दीजिए। नहीं तो उसमें अब हम पैसे में सब होता है सर, पैसा है ही नहीं है अब हमारे पास। अब हमारा एक ही विकल्प है कि हम आत्मदाह कर लें होमगार्ड कार्यालय में आके, या कि भूख हड़ताल करें, वहीं बैठेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर आरोप वाली तारीखों में सैनिक रीवा में था ही नहीं तो फिर कार्यवाही किस आधार पर हुई? अगर न्यायालय ने राहत देते हुए ज्वाइनिंग का निर्देश दिया तो उस आदेश के बाद भी ज्वाइनिंग क्यों नहीं हुई? क्या विभागीय कार्यवाही नियमों के अनुसार हुई या फिर एक नगर सैनिक को सिस्टम की ताकत के सामने झुकने पर मजबूर किया गया? और अगर एक कर्मचारी को अपने हक के लिए जमीन बेचकर अदालत तक जाना पड़े, न्यायालय से राहत मिलने के बाद भी विभागीय कार्यालयों के चक्कर काटने पड़े, तो फिर सवाल सिर्फ संतोष कुमार मिश्रा का नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था की जवाबदेही का है। पूरे मामले को लेकर जब डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट मीनाक्षी चौहान से बात की गई तो उन्होंने मामला न्यायालय में होने की बात कही। फिलहाल नगर सैनिक न्याय की उम्मीद में विभाग और न्यायालय के बीच भटक रहा है। अब देखना होगा कि न्यायालय के आदेश के बाद उसे वास्तव में ज्वाइनिंग मिलती है या फिर यह मामला एक बार फिर फाइलों और तारीखों में उलझकर रह जाता है।